I'm gonna expose Rohi Rai today. I had enough. आज है ये टाइम कि मैं आप लोगों को सच बताऊं. काफ़ी सारे लोग मुझे वैसे भी YouTube पे एक्सपोज कर रहे हैं, जो लोग मुझे जानते भी नहीं है. लोग मेरे पे वीडियोस बना रहे हैं, they're like exposing रोही राय, and I'm like, oh my god, do I know this person? मतलब मैं तो उस इंसान से कभी मिली भी नहीं हूँ, बट वो लोग भी मुझे एक्सपोज कर रहे हैं. सो आई थॉट इट्स बेटर कि मैं अपने आप को एक्सपोज करूँ और मैं आके एक्चुअल में बताऊँ कि हु इज़ रोही राय. बिकॉज काफ़ी लोगों ने अपनी अजम्पशन मेरे ऊपर डाल दिया है, तो इट्स बेटर आई शुड टेल यू गाइज कि हु इज रोही राय. फर्स्ट, वेरी बेसिक, विल स्टार्ट विद द नेम. अब तो काफ़ी लोगों को पता ही चल गया होगा. माई रियल नेम इज रोशनी राय. मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में रोशनी है, मेरे सारे एजुकेशन में रोशनी है. इन एवरीवेयर इट्स रोशनी ओनली. रोही जो मेरा नाम है, आई टेल यू ये कैसे पड़ा और ये क्यों गया. क्योंकि हेयर आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ. आई टेल यू कि मैंने रोही क्यों अपना नाम रखा. दिस इज नेम गिवन बाय अ फ्रेंड. ओके, सो स्टोरी है इसकी छोटी सी, तो स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं. मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ मैंने बताया था कि मैंने कंटेंट क्रिएशन 2016 में चालू किया था, जब मैं थर्ड ईयर में थी. तो तब मेरा एक फ्रेंड था और उस टाइम पे उस फ्रेंड के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थी, और वो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड था और हम फ़ोन पे ज़्यादा बात करते थे और मैसेजेस पे ज़्यादा बात करते थे. तो वो मुझे रोशनी की जगह रोही बुलाता था और उसने मेरे को स्पेशली लिख के भेजा था ROWHI. एंड आई एम लाइक, इसका क्या मतलब है. तो इज़ लाइक, इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे तुझे यही बुलाना है. एंड आई एम लाइक, ठीक है, चलो ठीक है, इट्स अप टू यू, अगर तुझे मुझे रोही बुलाना है तो. बिकॉज सब लोग मुझे रोशनी नहीं बुलाते थे, मेरे फ्रेंड्स मुझे रोश बुलाते थे. रोश विज माई लाइक पेट नेम. उसने बोला मैं तुझे रोही बुलाऊंगा. तो जब मैं 2016 में अपना इंस्टाग्राम बना रही थी, तो इंस्टाग्राम बनाते टाइम क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे को रोशनी राय का यूजर नेम नहीं मिल रहा था. आई इवन ट्राइड रोश राय, मुझे नहीं मिला. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक दिस नेम, बिकॉज मेरे को इंस्टाग्राम फटाफट बनाने की ना चुल मची थी. तो मैंने फटाफट वो नाम पिक कर लिया, रोही राय, एंड वही मेरा नाम हो गया. आई नेवर थॉट कि मैं इसी नेम से कंटेंट क्रिएशन करूंगी और लोग मुझे इसी नाम से जानेंगे. एंड आई एक्चुअली लाइक दिस नेम बिकॉज इट्स यूनिक एंड it's kind of unique, so that's why I really like this name. First I revealed my real name, it's Roshni. Now अब आते हैं एज पे, जो कि काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं मेरी एज के लिए कि मेरी एज क्या है. मैंने कुछ लोग कहते हैं कि मैं 24 हूँ, 25 हूँ, 27 हूँ, 28 हूँ, 30 हूँ, 35 हूँ. एंड आई एम लाइक वाओ, लोग क्रेजी हो चुके हैं मेरी एज के पीछे. 32 किसी ने, आई डोंट नो, बट काफ़ी लोग मेरी एज भी गेस करते हैं. तो मैं बता दूं कि मैं एज, जो मेरी एज है, इट्स स्टिल सीक्रेट. मैं 15 साल की हूँ यार. मुझे 15 साल के डेलीलू में जीने दो यार, प्लीज़ गाइज. मुझे 15 साल के डेलीलू में जीने दो. बट या मैंने आगे आपको बताऊंगी तो आपको शायद से मेरी एज भी आप लोग गेस कर सकोगे आगे की स्टोरी में. सो let's skip this part and go forward. तो yes, let's start with the content creation. मैं content creation ऑलमोस्ट मेरे को 9 ईयर्स हो गए हैं, 10 ईयर्स भी होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर. तो मैं 2016 से मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ. जैसे मैंने बताया, मैंने थर्ड ईयर में कंटेंट क्रिएशन चालू किया था. मैंने BCom करी हुई है. मैंने, मेरी मैथ ज़ीरो है. स्टिल मैंने कॉमर्स ली थी 11th-12th में, और अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के चक्कर में मैंने कॉमर्स ली थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी विद हिम. तो मेरे को मैथ कितनी भी गंदी पसंद हो, बट मुझे मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड बहुत पसंद था, तो उसके लिए मैंने कॉमर्स ली थी. इसलिए मैंने ग्रेजुएशन BCom में करी हुई है. जो मैंने ग्रेजुएशन करी है राजकीय कॉलेज से करी है. हाँ, मेरे कॉलेज का नाम है राजकीय कॉलेज, जो कि नोएडा में ही है. बिकॉज मुझे ड्यू में एडमिशन नहीं लेने दिया था मेरी फैमिली ने. मेरी मॉम ने तो नहीं, मेरे भाई लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे दैट टाइम, बिकॉज मैं छोटी भी थी. 2016 की बात है, तो मैं छोटी भी थी. तो मेरे घर वाले बहुत प्रोटेक्टिव थे मुझे, मेरे को लेके कि मैं ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसी वजह से मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे. तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम दिल्ली नहीं जाओगी, तुम्हें अगर कॉलेज करना है तो तुम नोएडा से ही कर लो. तो नोएडा मेरा कॉलेज लिटरली 10 मिनट की दूरी में था मेरे घर से, तो ताकि मैं उनकी नज़रों के सामने रहूँ, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे कॉलेज पास में भेजा. और मेरा कॉलेज हिंदी मीडियम था. अगर आप लोगों को नहीं पता, ये चौधरी चरण यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है जो कि नोएडा में है. सो या मैं उधर पढ़ी हूँ. यस सर. एंड मेरी एजुकेशन हो गई है. और अब बताऊँ तो कंटेंट क्रिएशन मैंने 2016 में थर्ड ईयर में चालू किया था. बिकॉज मुझे हमेशा से ही अटेंशन प्रॉब्लम थी. बचपन से ही मुझे काफ़ी लोग अटेंशन मिलती थी. बिकॉज मम्मा कहती है कि, सब लोग कहते हैं वैसे तो, मैं बहुत क्यूट थी बचपन में, तो इसी वजह से मुझे काफ़ी अटेंशन मिलती थी. तो
मुझे वो आई गेस वो प्रॉब्लम ही रही है, क्योंकि आई थिंक वन ऑफ द रीज़न ये भी सकता है कि डैड से वो अटेंशन नहीं मिली, बिकॉज एक लड़की की लाइफ में जो होता है वो सबसे फर्स्ट अटेंशन उसको उसके डैड से मिलता है, फिर टीनेज में आके उसको लड़कों से मिलता है, फिर जाके उसके हस्बैंड से मिलता है जब शी गेट सेटल डाउन। ओके, तो मेरे सीन में अटेंशन नहीं मिला मेरे डैड से, बिकॉज डैड वॉज नॉट देयर फॉर मी। तो इसी वजह से मुझे अटेंशन प्रॉब्लम हो गई थी। और या सो आई वॉन्टेड टू बी फेमस, आई वॉन्टेड टू बी नोन, आई वॉन्टेड टू बी सीन। तो इसी वजह से आई वॉन्टेड टू बी फेमस। मेरा कोई भी पैसे कमाने का इरादा नहीं था जब मैंने ये काम चालू किया था, बिकॉज मैं साइड बाय साइड अपनी फैमिली बिजनेस में थी, जो कि हमारी स्केटिंग क्लास है, जो कि अभी भी नोएडा में है, राय स्पोर्ट्स अकेडमी। और मेरा मिडिल वाला ब्रदर रौनक राय उसको चलाता है। तो यस, वो मैंने ज्वाइन करा था बिकॉज हमारी फैमिली बिजनेस था और उसी से हमारा घर चलता था, उसी से हमारे घर के सारे खर्चे, मेरे भाइयों की पढ़ाइयाँ, वो सब होती थी। तो मैंने भी वही काम किया। मैं आई वॉज अ स्केटर, मैंने स्केटिंग करी हुई है, मैंने नेशनल खेला हुआ है, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। यस, और मैंने काफ़ी बच्चों को स्केटिंग सिखाई है, लाइक 100+ मैंने बच्चों को स्केटिंग सिखाई है, बिकॉज मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मेरे को स्केटिंग सिखाना, उनके साथ रहना भी मुझे बहुत पसंद था। आई थिंक 21 तक मैंने स्केटिंग सिखाई है। मुझे अभी हो गए होंगे 4-5 साल छोड़े हुए, 4 साल आई गेस छोड़े हुए, क्योंकि जब मुझे नेटफ्लिक्स शो मिला था उस टाइम पे मैंने स्केटिंग कराना छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे लगा कि हाँ अब मैं नेटफ्लिक्स में आ रही हूँ, अब मेरा बड़ा प्लेटफॉर्म है और मुझे अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मेरे बड़े वाले भाई रोशन भाई ने बोला कि उसको अब उसका करियर बनाने दो, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था जब मैं स्केटिंग सिखाती थी। और आप लोगों को लगता है कि सब कुछ बहुत ईजी रहा है मेरे लिए, बट ऐसा नहीं है। इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं सुबह कॉलेज जाती थी, दोपहर में घर आती थी, शाम को वो दोपहर से लेकर और शाम तक को 4 बजे तक का ही मेरे पास टाइम होता था, मतलब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का ही टाइम रहता था, 2 घंटे। उसी में मुझे कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट देखना ये सब पसंद था। और उसके बाद मैं जाती थी स्केटिंग क्लास और स्केटिंग लेती थी, क्लासेस लेती थी। मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती थी, 1 क्लास 2 क्लास फिर 3 क्लास भी होती थी कभी कभी। तो मैं रात को 8 साढ़े 8 9 बजे फ्री होती थी और उसके बाद मैं खाना खा के सो जाती थी। दैट वाज माई लाइफ स्टाइल। और मुझे पढ़ाई करने का कई बार मौका मिलता नहीं था। मैंने कई बार सोचा कि मैं अपनी एजुकेशन को बंद कर देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ और मुझे नहीं कर पढ़ाई करना, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना था, तब म्यूजिकली चलाते थे सब लोग, तो मैं म्यूजिकली भी बनाती थी। और इंस्टाग्राम के लिए मैं आई यूज्ड टू मेक फनी वीडियोस, मेरी मॉम का कैरेक्टर प्ले करती थी। तो यस, that's how I started my content creation career। और was it tough? It was very tough for me, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी और मेरे पास ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं होता था और पैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते थे, क्योंकि जो भी हम स्केटिंग क्लास में जो भी पैसे कमाते थे वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली को जाती थी, क्योंकि उसी से हमारे खाना पीना रहना सब कुछ उसी से हो रहा था। तो इसी वजह से, और मेरे भाइयों की स्टडीज़ चल रही थी तब, तो वो सब उसी में जाता था। तो इसी वजह से मुझे नहीं हो पाया। और ऑनेस्टली बताऊँ, कंटेंट क्रिएशन नहीं होता तो मैं हमेशा से एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, बिकॉज आई एम अ फैशन गर्ली, आई लव फैशन, आई लव बाइंग क्लोथ्स। सो यस, अगर मैं आज कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो शायद से मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती, क्योंकि मेरे भाई की, रौनक भाई की स्टडी के बाद मेरी स्टडी चालू होने वाली थी, बट उस तक मैं पहुंचने से पहले ही मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू कर लिया 2016 में। एंड थैंक यू टू गॉड, मैंने काफ़ी अच्छा किया और मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे आई गॉट फेमस ऑन टिकटॉक एज वेल। उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पे भी अच्छे फॉलोवर्स बन गए। मेरा एक पहले यूट्यूब चैनल भी हुआ करता था, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ था, बिकॉज मैं हमेशा से यूट्यूबर बनना चाहती थी। गाइस, लेट मी जस्ट ब्रेक डाउन फॉर यू। मैं तब तो इन्फ्लुएंसर वर्ड तो अभी आया है 3-4 सालों में, पहले तो इन्फ्लुएंसर वर्ड भी नहीं था, ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएशन इन्फ्लुएंसर ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग बोलते थे बस ये फनी वीडियोस बनाते हैं। तो यस, तो मेरा करियर कभी भी ये नहीं था। मेरा करियर था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी। उसका मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी। एंड मैंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला, उसमें मैं फ़नी वीडियोस बनाती थी और उसमें मैं काफ़ी सारी फ़नी वीडियोस डालती थी। और मैंने उस चैनल को कुछ महीने चलाया और मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो करा, उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे मुझे। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर माई सिल्वर बटन। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा चैनल को पता नहीं क्या हो गया, वो चैनल अचानक से उड़ गया और मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मुझे कुछ आता भी नहीं था ऑनेस्टली कि किससे क्या बात करनी है। बहुत ही हेल्पलेस फील हुआ मुझे, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग कि मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर करे तब की बहुत बड़ी बात थी।
उस टाइम पर मुझे 6-6 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख व्यूज़ आते थे मेरी वीडियोज़ पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी इस बात से कि यार क्या है ये। मेरा बहुत ही मूड पुट ऑफ हो गया था यूट्यूब से, ऑनेस्टली बताऊँ तो। अभी कुछ सालों में ही मैंने 3-4 सालों में ही मैंने अपने आप को फिक्स किया है कि नहीं, आई हैव टू डू यूट्यूब। तो मैं दोबारा यूट्यूब पे आई हूँ एंड थैंक यू टू गॉड आई हैव नाउ 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स। तो आई एम हैप्पी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो जो हुआ बहुत बुरा हुआ बट नाउ आई हैव बिगर ऑडियंस। तो यस, सारे लोग काफ़ी सारे एलिगेशन लगाते हैं मेरे पर, ठीक है। मैं सच बताऊं तो मैं ऐसी कोई इंसान नहीं हूँ कि मैं लड़ाई करूँ और आर्ग्यूमेंट करूँ, मुझसे होता नहीं है ऑनेस्टली। बिकॉज मुझे लगता है कि मैं जब आर्ग्यूमेंट करती हूँ ना, तो मुझे जब सामने वाला भड़कता है, चिल्लाता है, ऐसे दिखाता है और झूठ बोलता है, तो मुझे ना बहुत ही दिल बहुत दुखता है मेरा। तो मेरे को ना आर्गुमेंट करना पसंद नहीं है। इसलिए भी मैं कभी भी कोई भी चीज़ मेरे पर ऐसे लोग आके जब मेरे ऊपर बातें करते हैं ना, तो मैं कभी उसका रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ। चाहे वो रोस्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, मैंने ज़्यादा रिस्पॉन्ड करा नहीं। आप लोगों को पता है, आप लोग मुझे बोलते हैं आप रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करो, बट दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि फाइट का आंसर फाइट से दे। मतलब आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो प्यार में बहुत बिलीव करती हूँ एंड आई एम लाइक आई वांट टू लिव माई लाइफ हैप्पीली, नॉट लाइक दिस। ऑल्दो मुझे ये सब करने से फ़ायदा भी होगा। अगर आज मैं सबका रिस्पॉन्स वीडियो बनाने लग जाऊँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, बट मुझे वो फ़ायदा चाहिए ही नहीं। बिकॉज मैं उस टाइप की इंसान ही नहीं हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट करूँ फालतू लोगों से। और वो उनका नेचर है, और वो ये सब वीडियोज़ जो बनाते हैं, जो बिना जाने पहचाने जो मेरे पर लांछन लगाते हैं, तो वो उनका आइडिया है एंड इट्स देयर जॉब। मे बी दैट्स हाउ दे अर्न मनी, विच इज़ ओके फॉर देम एंड विच इज़ ओके फॉर मी एज वेल। तो मुझे इसीलिए किसी को भी कोई रिस्पॉन्ड वीडियो बनाना पसंद नहीं है। जब बहुत हो जाता है तो मैं कभी कभी आके रिस्पॉन्ड वीडियोस बना देती हूँ, जिसका रिफ्लेक्शन बहुत गलत पड़ता है। एंड ऑनेस्टली मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यस में प्रॉब्लम थी बहुत सारी, और अभी भी बहुत सारी होंगी जो कि मुझे पता नहीं है शायद से, और मुझे पता चल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं जितना ग्रो कर रही हूँ एज वाइज, उतने में मुझे पता चल रहा है कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम थी। जैसे कि एक मैं आपको बता देती हूँ, मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं कभी भी किसी से भी ना अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करती थी। अगर आज सपोज आप और मैं फ्रेंड्स हैं और आपने मुझे कुछ उल्टा बोल दिया है, तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कुछ भी, मतलब मैं वो दिल में रख लूँगी बात। मतलब आपने मुझे कुछ उल्टा बोला है एंड आई एम लाइक ओके ठीक है, इसने मुझे ऐसा बोला है, तो मैं उस चीज़ बात को दिल पे रख लूँगी। बट आई एम स्टिल फ्रेंड, आई एम नॉट अ बैड फ्रेंड, मेरे स्टिल आपके लिए अच्छी इमेज है, बट आपने मुझे ये बात बोली है, मेरे दिल में रहेगी। वो चीज़ पाइल अप होती रहती है। आप फिर एक और बार बोलोगे, फिर वो मुझे रहेगी, फिर आप एक और बार बोलोगे, फिर मुझे रहेगी वो बात याद। तो ऐसे ना मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं उस टाइम पे आपको टोकूंगी नहीं, आपको रोकूंगी नहीं कि तूने मेरे को ऐसे क्यों बोला, या आपने मुझे ऐसे क्यों बोला, आपने मेरे साथ ऐसे क्यों करा, ऐसे मैं आपको बोलूँगी नहीं। दैट वाज द इशू विद मी। और यही रीज़न है आई थिंक मेरे लोगों से छूट जाने का और उनके मेरी लाइफ से अलग हो जाने का रीज़न यही है, बिकॉज मैंने कभी अपनी फीलिंग्स उनको बताई ही नहीं। कभी मैंने बोला ही नहीं कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी है मत करो। मे बी अगर मैं ये सब करती तो वो लोग मेरे लाइफ में भी होते, और ऑफ कोर्स मैंने ही उन लोगों से कट ऑफ करा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गया था, बहुत चीज़ें बढ़ गई थी। और जब सामने वाला चुप रहता है ना, तो आगे वाले को बहुत मौका मिल जाता है बोलने का कि हाँ भाई अब तो इसको ये भी बोल देते हैं, वो भी बोल देते हैं, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको बोलो बोलो बोलो, क्योंकि जवाब नहीं दे रही है। बट आप लोगों को नहीं पता कि अगर ऐसा होता है तो मेरे अंदर वो चीज़ पाइलअप होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। और मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ भाई, मेरा भी एक लिमिट है चीज़ें सहने का, तो मैं वो नहीं सह पाऊंगी, तो उस दिन मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। दिस इज़ हु आई वॉज बिफोर मीटिंग रोहित। मैं ऐसी ही थी, मुझे किसी के लिए इवन लाइक फ्रेंडशिप में हो चाहे वो रिलेशनशिप में हो, सेम इशू था। मुझे किसी को कोई पसंद भी होगा ना, मेरे को अंदर अंदर वो मैं उसके लिए मर ही जाऊंगी, बट मैं उसके मुंह पे नहीं बोलूंगी कि हाँ मैं उसको पसंद करती हूँ। मतलब इतना मेरे पास प्रॉब्लम थी। आई थिंक ये मेरी मॉम से आया हुआ है मेरे ऊपर, बिकॉज उन्होंने बचपन से ना अपनी ना फीलिंग्स छुपाई हैं, और मैंने उनको हमेशा देखा है फीलिंग्स छुपाते हुए। जैसे अगर वो दुखी हैं तो उन्होंने कभी दिखाया ही नहीं, उनकी बहुत सारी फीलिंग्स छुपाने की आदत है। तो मे बी वो मुझे उनसे मिला है, और मैं भी वैसी बन गई हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स छुपाने लग गई थी। मतलब मुझे कोई बुरा बोले, कुछ भी बोले, मुझे बस लगता था कि अरे यार इसने मुझे ऐसे बोल दिया, अब मैंने कलेक्ट कर लिया है, फिर दोबारा बोलेगा, बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, मेरा घड़ा बढ़ जाएगा, एक दिन मैं फूट पड़ूंगी। और फूटना मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं उससे जाकर लड़ाई करूंगी, मेरी सिंपल सी बात है, मैं उस इंसान से बात करना बंद कर दूंगी। बट गाइज
आई नो ये मेरी गलती है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं एक्चुअली इसमें काम कर रही हूँ, बिकॉज जब मैं रोहित से मिली थी तो कई बार ऐसा होता था कि मैं रोहित के साथ गुस्सा हो गई हूँ और रोहित मुझे कहता था क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ, बट मुझे अंदर गुस्सा आ रहा है, उसने कुछ बात बोली है मुझे तो मुझे उस बात पे गुस्सा आ रहा है, बट मैं उसको कन्फ्रंट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बात का बतंगड़ नहीं बनाना है और मुझे अपनी फीलिंग्स दबानी है, मुझे नहीं बताना अपनी प्रॉब्लम्स, मुझे नहीं शेयर करनी अपनी फीलिंग्स कि मुझे ये बात बुरी लग गई है। तो फिर उसने मुझे पकड़ा, उसने मुझे समझाया कि देखो अगर तुम चाहती हो कि रिलेशनशिप वर्क करे तो तुम्हें अपनी बात मुझे शेयर करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या बुरा लग गया मेरा बोला हुआ, तो अगर तुम मुझे आज बताओगी तो मैं उसमें काम करूँगा ना। देन आई रियलाइज कि हाँ, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माई गॉड, मैंने लाइफ में कितनी बड़ी गलती करी है कि मैंने कभी उन लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने मेरे साथ क्या गलत किया, कि वो सुधारे। बस वो गलती करते जा रहे थे, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती जा रही थी और इन दी एंड मैं फट गई। तो ऐसा बहुत हुआ है। इवन रिलेशनशिप में भी पहले जो भी मतलब मैं डेटिंग फेज हुआ था उसमें भी मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि मैं सिर्फ कलेक्ट करती जा रही हूँ पर इंसान को बता नहीं रही हूँ कि भाई तूने मेरे साथ ये गलत किया है। बट अब काफ़ी सुधार हो गया, अभी मैं एकदम मुँह फट हो गई हूँ गाइज। अब मैं मुँह पे बोल देती हूँ। जैसे रोहित और मेरे रिलेशनशिप में मैं अगर वो मुझसे कोई भी चीज़ ऐसे बातें बोलता है जो मुझे बुरी लगती है तो मैं उसको शेयर करती हूँ। उस टाइम पे भले ही ना करूँ पर बाद में ज़रूर शेयर करती हूँ कि देखो मुझे ये बात तुमने जब बोली थी अच्छी नहीं लगी। तो ही ऑलवेज अपोलोजाइज फॉर दैट एंड ही ऑलवेज लाइक कि मैं अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा ऐसा ना करूँ। सो आई एम सो हैप्पी दैट आई मेट रोहित। और मैंने अपनी ये जो गलती है, ये प्रॉब्लम है जो मेरी, उसको मैंने एक्चुअल में फेस करा और मुझे पता चला कि ओ माई गॉड दिस इज माई प्रॉब्लम। सो या, अगर आप लोग में भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सॉल्व कर लो, बिकॉज दिस इज़ नॉट द गुड प्रॉब्लम। एंड जो भी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आई डोंट नो आई शुड टॉक और नॉट, बट या जो भी मेरे साथ अभी ऑनलाइन हुआ है आप लोगों ने देखा ही है। काफ़ी लोग मुझे हिट भी करने लग गए हैं, विच इज़ ओके, बिकॉज आई थिंक जब कोई इंसान किसी चीज़ को देखता है तो दो तरीके से देखता है। कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में देखते हैं, और ये अपना तरीका होता है। एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग। मे बी ये उनके लिए सही है और मे बी मेरे लिए सही है किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में देखना। तो अगर आपको लगता है कि जैसे कि चीज़ें हुई हैं और मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरे बैग्स के लिए लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने गाइस रिस्पॉन्ड ऐसे नहीं किया है। मैंने ऑनलाइन आके व्यूज़ बटोरने के लिए रोई नहीं हूँ यहाँ पे आके, वो जो कि मैं कर सकती थी और मुझे उससे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं और मैं एक और बैग खरीद लेती, बट मैंने वो चीज़ नहीं करी है। मैंने लीगल एक्शन लिया है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई वांना टेल यू ऑल दैट आई टुक लीगल एक्शन। मेरा वो टाइम बहुत ही गंदा था। मैंने भले ही इंटरनेट पे आके बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा दिखाया होगा, बट इट वॉज अ बैड टाइम फॉर मी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी, चाहे वो मेरे बॉयफ्रेंड के घर तक हो, चाहे वो मेरे घर तक हो। मेरे घर वालों को तो वैसे भी उनको पता है मैं कैसी हूँ, तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता लोग कुछ भी बोलते हैं, तो उनको पता है कि भाई लोग कुछ भी बोलेंगे, वी नो कि हमारी बहन या बेटी कैसी है। सो दैट्स वाई उनका वो फिर भी ठीक थे, बट स्टिल दे यूज्ड टू कॉल मी एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इट वॉज मेंटली वॉज नॉट ओके, बट देन आई डिसाइडेड कि यू नो इट्स अ हार्ड टाइम। मतलब कितना लोग आके मुझे कुछ भी बोल देंगे और मैं उसका रिस्पॉन्ड तो करने वाली नहीं हूँ ऑनलाइन, तो इट्स बेटर है कि मैं लीगल एक्शन लूँ। तो मेरा 1 महीना पूरा पुलिस स्टेशन पे गया हुआ है, चक्कर मारते रहना, आना जाना आना जाना आना जाना, बट या पुलिस हेल्प मी, पुलिस ने काफ़ी हेल्प करा है। और मुझे यही बताना है कि अगर कोई भी मेरे पर अब नेक्स्ट टाइम ऐसी जो भी चीज़ करेगा मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन लूँगी। यस, दिस इज़ व्हाट आई थॉट, कि चिल्लाने से बेटर है इंटरनेट पे, रोने से बेटर है इंटरनेट पे कि मैं सच में जाके इसके ऊपर काम करूं। क्योंकि मेरे कैरेक्टर को बहुत ही गंदी तरीके से दिखाया गया था, मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात किया गया था, तो मुझे लगा कि इट्स नॉट द टाइम टू आई शुड शट डाउन, इट्स टाइम टू आई स्पीक अप। तो आई डिड दैट। सो यस, बैक टू द पॉइंट, ये सारी मेरी गलतियाँ हैं, बट अब मैं बताती हूँ अपने गोल्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इससे भी आपको मे भी एज पता चल जाए, तो आई डिसाइडेड कि मैं सबसे पहले गाड़ी खरीदूंगी अपने लिए। मतलब जब मैं पैसे कमाना चालू करा था तो सबसे पहले आई डिसाइडेड कार। ये बैग लेने से पहले भी मैंने अपने लिए गाड़ी ली। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स नहीं देखते हो तो आपको मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखने चाहिए। सो हाँ, मैंने सबसे पहले अपने लिए गाड़ी ली। मेरे घर वालों को बहुत प्राउड फील हुआ, मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ कि ओ माई गॉड यस आई बॉट अ कार। देन आई डिसाइडेड कि मुझे 25 में घर खरीदना है।
So I decided I buy a house for my mom because my mom wanted me to buy a house. जब मैंने गाड़ी खरीदी तो उन्होंने मुझसे फर्स्ट चीज़ यही बोली कि अब तू एक घर ले ले. I'm like okay, and मेरी मॉम जो बोलती है वो मुझे करना पड़ता है, तो उन्होंने बोला अब तू एक घर ले ले. I'm like it's gonna be tough. बट येस आई बॉट अ हाउस जब मैं 25 साल की थी. बिल्कुल मान लो तुम, मैंने डिसाइड कर लिया था उस दिन कि मैंने 25 साल में एज में घर लेना है. द ओनली प्रॉब्लम है कि मैं 26 की होने ही वाली थी तब मैंने घर लिया है. मतलब कुछ दिन में ही घर ले लिया. और आई एम लाइक सो हैप्पी दैट कि या फक डूड मैंने घर ले लिया. 26 मतलब 26 की हुई नहीं, वो 25 में मैंने घर ले लिया. सो येस आई बॉट अ हाउस एज वेल, जिसकी डिलीवरी अभी तक हुई नहीं है. पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे, वो कह रहे और टाइम लगेगा, विच आई हेटेड. वंस इट विल बी डन तो मैं आपको ज़रूर 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 दिखाऊंगी मेरा घर. एंड छोटा सा घर लिया है, बहुत बड़ा नहीं, जितना मैं अफोर्ड कर सकती थी उतना ही मैंने घर लिया है. फिर मैंने लिए थे बैग्स ना, उसके बीच में गाड़ी और घर के बीच में मैंने बैग लेना चालू कर दिया था. तब भी क्योंकि मैंने थोड़े अच्छे पैसे कमा लिए थे तो मुझे लगा था कि अब मेरी जो बड़ी नीड्स है वो भी थोड़ी पूरी करी जाए. और ऐसे बताऊँ, अब मुझे ये सब लेना पसंद नहीं है. मुझे लगता है वाई आई बॉट ऑल ऑफ दिस. मतलब मेरी एज शायद से वही थी कि मैंने ये स्टुपिडिटी करी कि मैंने इनमें पैसे खर्च करे. इट्स बेटर कि मैं इन्वेस्ट करती और कुछ और अच्छा खरीदती. बट या ठीक है, इट्स ओके. ये भी मेरा एक शौक था जो कि पूरा हो गया. इसके लिए मैं अब थोड़ा रिग्रेट करती हूँ, बट इट्स ओके. स्टिल आई एम ओके टू हैव देम एंड आई लव टू कैरी देम एज वेल. सो येस, दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड. एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अचीव करी है अभी तक, दैट्स माई बॉयफ्रेंड. आप सबको पता है मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मैंने अचीव करा है. मुझे कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा लड़का मिलेगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सपोर्टिव पार्टनर मिलेगा. कि लोग आज इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी कितनी भी बातें कर रहे हैं, बट वो मेरे पास आके वो मुझसे ये सब नहीं पूछता कि ये सब क्या है. बिकॉज वो मुझे एक्चुअल में जानता है कि मैं कैसी हूँ. वो मुझे एक्चुअल में जानता है. ही नोज़ मी वेरी वेल कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. क्योंकि वो मेरे को पर्सनली इतना हम इन्वॉल्व हो चुके हैं कि ही नोज़ मी एंड आई नोज़ हिम कि वो कैसा इंसान है, कि वो कितना अच्छा इंसान है. और उसको भी पता है कि मैं कैसे इंसान हूँ, जो ये सब नहीं कर सकती जो लोग बोल रहे हैं. सो या दैट्स वाई आई लाइक. कितना मुश्किल होता है ऐसा पार्टनर मिलना जो आपको अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले. बिकॉज आजकल वैसे भी पार्टनर मिलना मुश्किल है, ऊपर से अंडरस्टैंडिंग तो वैसे ही मुश्किल है. बट गाइज, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. दैट्स माय एक्सपोजिंग माई सेल्फ. सब कुछ मैंने आपको बता दिया है. जो मुझे प्यार करते हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार. एंड उन्होंने मुझे मेरे टफ टाइम पे भी बहुत सपोर्ट करा. थैंक यू सो मच. उन्होंने मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस भी करे, उसके लिए भी थैंक यू सो मच. और जो मुझे हेट करते हैं या मुझे पसंद नहीं करते हैं उनको भी थैंक यू, बिकॉज आप स्टिल मेरी वीडियोस देखते हो. एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दैट आई हैव लाइक मुझे दिखना पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया है. वांटेड टू बी फेमस, यस. तो हाँ, एंड रियली वांट टू अपोलोजाइज टू एवरीवन. अगर मैंने कोई भी गलती करी होगी जिससे आप लोगों को बुरा लगा होगा तो मैं दिल से अपोलॉजी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था. बिकॉज मेरी कभी भी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को हर्ट करूँ. तो येस, दिस इज़ हु आई एम. आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन. अगर मैंने लाइफ में पहले भी पास्ट में भी कोई गलतियाँ करी हुई, किसी को हर्ट करने के पर्पज से नहीं करी है. दैट्स नॉट मी. हाँ, मेरे से गलतियाँ ही हुई होंगी, वही मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और उसके लिए मैं अपॉलॉजी भी बोल रही हूँ. बट मैंने किसी को भी, आई स्वेयर टू माई मॉम, मैंने किसी को भी इंटेंशनली हर्ट करने का नहीं सोचा है. और ना मैं कभी ऐसा करूँगी, बिकॉज वो मैं इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी को दुख पहुँचाऊँ. ठीक है, मैं दुख ले लूँगी बट दुख देने में आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा. एंड कर्मा आपके पास घूम घाम के आता है. So yeah, okay, thank you for watching. I love you all. I hope you like this video, and thank you for watching and thank you for loving me. Love you. Bye.